गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। एनुअल में ज्योग्राफी का सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 8, और चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा पर्यावरण। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा इसकी समरी करेंगे। पार्ट 1, 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आज शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ी एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसे तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं और तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है। ठीक है भाई, सर्दी, और मार्च से मई तक गर्मी रहती है। जून से सितंबर तक पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा रहती है। और अक्टूबर से नवंबर तक कैसा है, मानसून के लौटने का मौसम, शरद ऋतु रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो है इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, मौसम क्या है, जलवायु क्या है। ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। उसके साथ इंडिया में, भारत के अंदर जलवायु और मौसम किस तरीके के हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक पॉइंट टू बी नोटिस क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर सर्दी रहती है, तेज़ सर्दी बहुत। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फरवरी के बाद भी सर्दी रहती है। फरवरी के बाद कोई सर्दी नहीं रहती। मार्च के समय में क्या होता है, मार्च से मई तक गर्मी रहती है। मार्च से मई तक क्या हो जाता है, मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन मई में ज़्यादा गर्म होता है। मार्च से शुरू होता है धीरे धीरे ठंडा होना, दिन और रात इक्वल होने शुरू हो जाते हैं। जबकि दिसंबर से फरवरी तक अगर हम बात करें तो दिसंबर से फरवरी के बीच में रात तो बहुत बड़ी होती है और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मई के बाद जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक भी बहुत गर्मी होती है, लेकिन उस समय बारिश भी चलती रहती है। आपको पता है 1 जुलाई के आसपास मानसून उत्तर भारत में आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार बारिश चलती है। ठीक है, तो इसे वर्षा ऋतु कहते हैं। इसके साथ ही अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का समय होता है, मानसून वापस चला जाता है। जब मानसून वापस जाता है तो शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु और सर्दी में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करेंगे। सर्दी, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है उसे हम सर्दी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि दिन रात में बहुत डिफरेंस आ जाता है। दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। जबकि अक्टूबर से नवंबर तक क्या है, उस समय दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, और गर्मी कम होने लगती है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगती है, इसलिए हम इसे शरद कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु, अब पढ़ेंगे शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। बात समझने की है। देखो अब सर्दियाँ चल रही, आप एक बात ध्यान से नोटिस करना, अभी तो कुछ दिनों से सूरज नहीं निकल रहा। जब भी सूरज निकलेगा आप एक बात देखना, सन कभी भी आपको आपके सिर पे नहीं दिखाई देगा, सीधा ऊपर नहीं दिखाई देगा। सन कहाँ दिखाई देगा, साइड से ऐसे निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में दोपहर में आप देखो 1 बजे 2 बजे के आसपास सन कहाँ होता है, सीधा आपके सिर के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि सीधी रोशनी क्या है, नहीं पहुंच पाती हमारे अर्थ तक, इसीलिए गर्मी कम हो जाती है और सर्दी बढ़ जाती है। ग्रीष्म में इसका उल्टा है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया। आप एक बात नोट करना सीधी कि अब सन जो है सीधा ऊपर से नहीं निकलता, सर के साइड से निकलता है। ठीक है ना, इसी वजह से सर्दियाँ हो रही हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो गर्म और शुष्क का मतलब सूखी हवा जो होती है वो चलती है, उसे ही लू कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसे पढ़ेंगे। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। भाई मिल्क शेक मैंने
पिछले ही सीजन में मिल्क शेक पिया था, सॉरी बनाना शेक पिया था। इससे पहले मैंने मैंगो शेक तो बहुत पिया, लेकिन बनाना शेक मैंने सुना था लेकिन मैंने पिया नहीं था। फिर मैंने घर बना के देखा तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा, शायद मुझे बनाना भी नहीं आता था। बनाना शेक बनाना नहीं आता था, देख लो क्या बात हुई। ठीक है, चलो। तो ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं हम, कहने का मतलब ये है कि गर्मियों के मौसम में अलग अलग जो रस भरे जितने भी रस भरे क्या कहते हैं हम, जितने भी रस भरे फल होते हैं भाई। अब एप्पल का तो सेब, एप्पल का तो जूस नहीं बन सकता, एप्पल का शेक थोड़े ना बना दोगे आप, उसके अंदर रस नहीं होता। लेकिन आम का बना देते हैं, नींबू का बना देते हैं, तरबूज का पिया है कभी, तरबूज का बहुत अच्छा होता है, दही का बना देते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलाकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं। ठीक है भाई, बंगाली में देखो क्या लिखा हुआ है, वर्षा, और मराठी में पाउस कहते हैं। तो ये अलग अलग शब्द हैं अलग अलग भाषा में। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। तो एक होमवर्क मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, हर एक बच्चे को बारिश से रिलेटेड जो है, वर्षा से रिलेटेड क्या करनी है, कोई एक कविता की 8 लाइनें लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और जब भी कभी स्कूल ओपन होंगे मैं आपका ये काम चेक करूँगा। ठीक है, कोई भी किसी भी बुक की किसी भी क्लास से उठा सकते हैं, लेकिन हिंदी में हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि वो हिंदी की होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, या आप 6 क्लास में 8, 9, 10 की भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी पोएम लिखी होनी चाहिए और लगातार सभी की एक जैसी भी ना हो, कॉपी मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करो क्या कह रही है लाइन। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है, मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है, हवाएं जो चलती है वो कैसे, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। मैंने बताया था आपको इंडिया के बारे में, बताया था कि देखते हैं एक सेकंड, इंडिया का मैप मैं दिखा दूं तुम्हें। इंडिया में कहाँ मैप, इंडिया में अरब सागर की स्थिति और बंगाल की खाड़ी की स्थिति को मैंने क्लियर किया था एक बार कि भाई अरब सागर कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। एक सेकंड अभी देखते हैं। इसमें भारत का मैप भी नहीं मिल रहा, ये रहा, देखो भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये रहा क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, ये पानी के क्षेत्र है। तो क्या होता है, इन पानी के क्षेत्रों से हवा इधर की तरफ चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। और जब हवा इधर से इधर को चलेगी, क्योंकि पानी से टच होकर चलेगी तो अपने साथ पानी लेके चलती है, इधर से भी पानी लेके चलती है। और इस वजह से, क्योंकि इधर से पानी लेके चलती है, इधर से भी पानी लेके चलती है, और जब वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में और पहाड़ों के पास पहुँचते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है। उस पानी को छोड़ने की क्रिया को ही हम वर्षा कहते हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, एक बार और रिपीट करेंगे। यह मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। ये पवन पहाड़ों से टकराती है तथा तब वर्षा होती है। ठीक है भाई, चलो मानसून के लौटने तथा मौसम या शरद ऋतु, अब हम पढ़ने वाले हैं मानसून के लौटने का समय। ठीक है भाई, ये इसे और क्या बोलते हैं, हम शरद ऋतु बोलते हैं। आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ बहती है हवा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर। अब क्या है, स्थल से जल की ओर बहने लग रही है, समझे। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखो अब यहाँ से शुरू कर दिया कि जलवायु किसे कहते हैं। देखो मौसम क्या है, मौसम बदलता रहता है। अब जब जिस टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस टाइम मौसम कुछ और है, जब आप देखोगे तो शायद उस समय धूप निकल जाए, उस समय सर्दी थोड़ी कम हो जाए या बढ़ जाए। तो मौसम
वो है जब एक ही दिन का कोई टेम्परेचर और एक ही दिन की स्थिति जो है वो अलग अलग होती है, उसे हम मौसम बोलते हैं। लेकिन जलवायु क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। लेकिन जलवायु है एक लंबे टाइम तक, जब वहाँ पे जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे यहाँ लंबे टाइम तक कैसी जलवायु रहती है, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लगातार सर्दी ही रहती है, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, शीत है, शीत वाली है, शीत कटिबंधीय बोलते हैं उसे। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, मैंने बताया भी था आपको क्लास में कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ के लोग थोड़ा काले हो जाते हैं, मेलानिन बढ़ जाता है उनमें। ठीक है, एक मेलानिन एक पदार्थ है शरीर में, उसके बढ़ जाने से स्किन में क्या है, लोग थोड़े काले हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे होते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु है। हम भारत की भी बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। अब देखो इन्होंने लिख रखा, भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु है हमारी, मानसूनी जलवायु है। भाई देखो, ना तो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती, ना ज़्यादा गर्मी होती, ना वर्षा होती, और ना ही कुछ भी नहीं होता। और कहने के लिए सब कुछ होता है। गर्मी भी अधिक से अधिक पड़ती है, सर्दी भी अधिक से अधिक होती है, वर्षा होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, सूखा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। हर चीज़ की अति अपनी, हर साल आप देखते होंगे रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सिचुएटेड ही ऐसी जगह पे है। ठीक है, दो तरफ से पानी से घिरा हुआ होने की वजह से यहाँ का जो जलवायु कैसा है, मानसूनी जलवायु है। और हमने समझ लिया कि जलवायु किसे कहते हैं, अनेक वर्षों के मापे गए मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। ठीक है भाई, अभी आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और समझ लो कि ये वाला जो ये था कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जब ये आपको चैप्टर की वीडियो पहुंच चुकी होगी तभी आपके पास एक पीडीएफ भी आएगा। उस पीडीएफ में मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा दूंगा। वे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, तब आप इजीली इसे समझ पाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कैसी जलवायु कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन है। समझ आई बात। भारत की जो हमारे यहाँ की जो कृषि है, हमारे यहाँ जो खेती होती है, ज़्यादातर एरिया में हमारे यहाँ खेती होती है। हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादातर बारिश पे ही निर्भर करते हैं। अगर बारिश ना हो या किसी वजह से कम समय के लिए हो या देर से हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, फसलों का उत्पादन कम हो जाता है या फसल खराब हो जाती है। ठीक है, हालांकि अब समय के साथ डेवलपमेंट हो चुका है और इतनी तकनीक आ चुकी है कि इजीली पानी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर एरिया आज भी कृषि का वर्षा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। इसके वेरी शॉर्ट, इसका एक पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट यहाँ से चलने वाला है और इसे शायद हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में, बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट कर लेंगे। और आपके एनुअल के लिए सिर्फ ज्योग्राफी में यही चैप्टर है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना, तैयार करना, और जो भी कोई डाउट हो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।